हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। आज हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो अपने भारत में है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर विंध्य पर्वत है। इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। और यहाँ पर मालवार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। इसी के यहाँ पर दंडकारण्य पर्वत है, पठार है, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार ये जो है, इसका फैलाव जो है वो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ये उड़ीसा, प्लस आंध्र प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके विषय में और मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आप लोग ये जाने रहे हैं इसका फैलाव कहाँ होता है। अब इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट जो होते हैं यहाँ हैं, पश्चिमी घाट ये है, और इधर से पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है टुकड़ों में है। तो ये जहाँ आपस में मिलते हैं वो नीलगिरी पर्वत होता है। नीलगिरी पर्वत पे ये दोनों मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पर कौन सा पर्वत है, तो नीलगिरी पर्वत स्थित है। पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिमी घाट हमको पता है कि भारत अपना गोंडवाना लैंड का भाग था, तो ये टूट कर आया था। तो ये जो टूट गया था तो यहाँ पर धंसाव आ जाने के कारण और इधर जो भूमि थी उठ गई, तो फिर ये उठ गया। जो कि मतलब अगर देखा जाए तो ये पर्वत ना होके ये भ्रंश है, यानी भ्रंश पर्वत है। भ्रंश, तो अगर इससे देखते हैं इसका जो लंबाई है पश्चिमी घाट की, पश्चिमी पर्वत जो ये फैला हुआ है वो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हो गई इसकी लंबाई। जैसे कि हिमालय की जो थी वो 2400 किलोमीटर थी। अगर इसकी हम लंबाई के साथ चौड़ाई की बात करें, या मतलब ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की बात करें, तो ये लगभग जाके 1200 मीटर ऊंचा हो जाएगा। औसत ऊंचाई होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह एक समान ही श्रेणी है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर हो जाएगी। ये एक अभी मैंने बताया कि भ्रंश कारण पर्वत है, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसा पर्वत है, भ्रंश कगार पर्वत है। ये हो गए। और ये अगर देखा जाए तो हिमालय के बाद दूसरा जो है सबसे ज़्यादा लंबा पर्वत है, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा नहीं, लंबा पर्वत है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। अगर प्रायद्वीप का देखा जाए तो ये पश्चिमी पर्वत जो है वो प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा पर्वत हो जाएगा। अगर देखा जाए यहीं पर तो गोवा में जो है 16 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर एक गोवा राज्य है, वहाँ से 16 डिग्री अक्षांश गुजरती है। अक्षांश तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से।
तो यहाँ पर 16 डिग्री अक्षांश गुजरती है। अक्षांश आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम साफ कर देते हैं उसके बाद। अगर इसको मान लें यहाँ पर कि गोवा है और ये 16 डिग्री अक्षांश है, तो जो ये पश्चिमी पर्वत को 2 भागों में बांट देती है। ऐसे मान लिया ये पर्वत हो गया, तो ऊपर वाला उत्तरी पश्चिमी पर्वत, ये उत्तरी पश्चिमी पर्वत, और ये नीचे वाला दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिण का पश्चिमी पर्वत। अच्छा, इसका एक अन्य नाम जो है सह्याद्री है। सह्याद्री यानी पश्चिमी पर्वत का एक अन्य नाम जो है दूसरा नाम सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत है। और जो हिमाद्री है वो हिमालय का है। तो ये 2 भागों में बट जाता है। ऊपरी का ये पश्चिमी पर्वत आप कह सकते हैं, अब ऐसे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री भी कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो ऊपर है यानी ये ऊपरी वाला उत्तरी भाग में जो है वो एक पर्वत यहाँ पर है और एक पर्वत यहाँ। ये पर्वत जो है ये महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। और ये जो पर्वत है वो है कलसुई, कलसुई पर्वत। कलसुई पर्वत की खासियत ये है कि ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है और साथ में ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलसुई पर्वत के बारे में। कलसुई को महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है। और ये क्या है, उत्तरी सह्याद्री इसको कहो पर्वत, चाहे कहो उत्तरी पश्चिमी पर्वत। तो उत्तरी पश्चिमी में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री आप कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सह्याद्री, तो इसको कलसुई को उत्तरी सह्याद्री जो है सब उत्तरी सह्याद्री के सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। और जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से क्या होता है, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब नीचे जो दक्षिणी सह्याद्री है इसमें 2 चोटियाँ इसमें भी प्रमुख हैं। जैसे एक ब्रह्मगिरी है, यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी, एक चोटी ये हो गई ब्रह्मगिरी, और दूसरी है केद्रमुंज की चोटी। तो ये जो है कहीं कहीं पर इसका केद्रमुंज और कहीं कहीं पर कृतमुंज, ये है दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। और जो ये इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो पर्वत है कावेरी नदी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत।
ब्रह्मगिरी से क्या, कावेरी, कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। ये पॉइंट याद रखना। जैसे कलसुई पर्वत जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, और यहाँ पर महाबलेश्वर जो है ये यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और ये सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री की होने के साथ साथ ये महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहलाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी है। फिर यहाँ पर कृदमुंज जो पर्वत है ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, ये दो भागों में बट जाता है। यहाँ जब गुजरेगी तो ये उत्तर, इधर नीचे दक्षिण, तो दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगी। और दूसरी एक चोटी है जो ब्रह्मगिरी ये है, वो वहाँ से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। इतना आप लोग इसको नोट करते रहना। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों पर्वत हैं आपस में मिलते हैं, उस पर्वत के वहाँ पर जो पर्वत का निर्माण होता है, यानी पश्चिमी पर्वत और इधर पूर्वी पर्वत के मिलन बिंदु पे नीलगिरी पर्वत पहाड़ी आती है। हम डालते हैं हेडिंग नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये कर्नाटक प्लस केरल और प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा, यानी जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। ये 2637 मीटर ऊंचा है। और ये इसी के साथ ये डोडा बेट्रा जो है, यहाँ पर लिख देते हैं, डोडा बेट्टा जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत, और फिर एक आध जैसे अन्नामलाई वगैरह पर्वत पहाड़ियाँ हुई, उनको पढ़ने के बाद ये लेक्चर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए। थैंक यू।